Welcome back. Now let's revise composition scheme. First, let's see the difference between composition and regular. देखिए, पहले बात करते हैं आउटपुट टैक्स का. कॉम्पोजिशन में यू पे टैक्स एट अ लोअर रेट, while regular में you pay the full rate of tax applicable on those goods or services. ITC composition scheme में नहीं मिलता है, so ITC नहीं मिलेगा तो what is the impact? The tax paid on purchase becomes a cost. But regular scheme में ITC मिलता है, so tax paid on purchase is not a cost. याद रखिएगा, composition scheme person, can he collect it from customer? No, he cannot collect from customer. Okay. देन RCM का बात करें तो RCM कॉम्पोजिशन स्कीम को फुल रेट पे करना पड़ता है, बिकॉज RCM इज परचेज. कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट सिर्फ सेल पे मिलता है. एंड रेगुलर स्कीम में फुल रेट पे करना पड़ता है एनीवेज. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कॉम्पोजिशन नहीं कर सकता है, रेगुलर स्कीम कर सकता है. पेमेंट ऑफ टैक्स CMP 08 क्वार्टरली पे करता है, रेगुलर स्कीम वाले मंथली पे करते हैं. क्वार्टरली द ड्यू डेट इज 18th, मंथली द ड्यू डेट इज 20th. GST रिटर्न GSTR 4 एनुअल फाइल करता है, ड्यू डेट 30th अप्रैल. एंड फुल रेगुलर स्कीम में GSTR 1 and 3B. नाउ the first question is, who can avail composition scheme? Any person whose aggregate turnover in preceding financial year, याद रखना composition scheme में preceding financial year used है, does not exceed 1.5 crore. And ये 1.5 crore is 75 lakh for 8 states. अगर आपको starting का revision याद है तो हमने देखा था MTNM मस्त यूपी देखा था. यहाँ है MTNM मसू 8 स्टेट्स जहाँ लिमिट 1.5 करोड़ नहीं होगा, 75 लाख रहेगा. मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम तो आपको पता है. एंड देन यू हैव मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड. तेलंगाना एंड पौडुचेरी ऑप्टेड फॉर 1.5 करोड़, बाकी 8 आर स्टिल इन 75. एग्रीगेट टर्नओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट. एक्सक्लूड्स GST एंड इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM. इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM इज योर परचेजर्स. परचेजर्स कभी टर्नओवर नहीं होता है. नेगेटिव लिस्ट इज नेवर पार्ट ऑफ टर्नओवर. और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट सप्लाई 3 चीज: नील रेट, समथिंग विच इज होली एग्जेम्प्ट. याद रखना, जो भी नील रेट है वो होली एग्जेम्प्ट है, ये आप पढ़ेंगे एग्जेम्पशन चैप्टर में. एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाई विच आर नॉट लायबल: अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके. कॉम्पोजिशन के लिए ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना: इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट, एडवांसेस इज एक्सक्लूडेड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर. एडवांटेज मारवाड़ी गुजराती. सो इफ समवन इज अर्निंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का जो कमाई हो रहा है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. ठीक है. अब लेट्स सी हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. किसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है? एक जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है. अगर आप आउटसाइड दी स्टेट बेच रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप आउटसाइड दी स्टेट बेच रहे हो तो कंजम्पशन कहाँ होगा उसका? आउटसाइड दी स्टेट. अगर आप कॉम्पोजिशन में 1% चार्ज करोगे तो स्टेट जहाँ कंजम्पशन हो रहा है उसको तो खाली आधा 0.5% मिलेगा. ऐसे तो कंजम्पशन स्टेट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा. तो इसीलिए कॉम्पोजिशन स्कीम में सेलिंग आउटसाइड द स्टेट इज नॉट अलाउड. मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स को भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है. कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है? पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, ब्रिक्स एंड टाइल्स. बहुत सारे ब्रिक्स एंड टाइल्स है.
fly ash bricks and aggregates. Then you have fly ash bricks मतलब वो ग्रे कलर वाले bricks, building bricks वो red color bricks. Then you have bricks of fossil meals left over and earthen or roofing tiles. Then if you are supplying non-taxable goods or services, that पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. देन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इको. अब ये वर्ड गुड्स इज डिलीटेड, मतलब क्या आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो online and can you take composition scheme? The answer is yes. Now you can sell goods online and take composition scheme. पर क्या सर्विस के लिए बेनिफिट है? नहीं. सर गुड्स के लिए बेनिफिट क्यों आया? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स. गवर्नमेंट चाहता है कि छोटे छोटे स्टोर्स भी ऑनलाइन बेचे, और इसी ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टोर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उनको कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ ऑनलाइन बेचना परमिट कर दिया है. पहले गुड्स ऑनलाइन आप नहीं बेच सकते थे. अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट चाहते हो, नाउ यू कैन टेक कॉम्पोजिशन स्कीम बेनिफिट एंड ऑल्सो सेल ऑनलाइन. CTP NRTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के रिवीजन में. और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट, तो भी आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलता है. रेस्टोरेंट को कॉम्पोजिशन मिलता है, अदर देन दैट को नहीं मिलता है. पर दिस वाज वेरी हार्श, सो गवर्नमेंट सेड कि अगर सर्विस आप परमिसेबल लिमिट तक प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ये स्कीम मिल जाएगा. अब परमिसेबल लिमिट क्या है? 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर. जैसे ही गवर्नमेंट ने ये किया ना, सर्विस इंडस्ट्री वाले दुखी हो गए. सर्विस इंडस्ट्री वालों ने कहा गवर्नमेंट यू आर गिविंग दिस बेनिफिट टू गुड्स एंड सम सर्विस, व्हाट अबाउट दोज हु प्रोवाइड मोर सर्विस और ओनली सर्विस? गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू 10 to A. यहाँ लिमिट है कि अगर लास्ट ईयर टर्नओवर आपका अप टू 50 लाख है तो करेंट ईयर में आप अप टू 50 लाख तक कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो. नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस इंडस्ट्री. पर याद रखना यहाँ गुड्स का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ भी आप गुड्स प्रोवाइड कर सकते हो. तो अभी 2 स्कीम है, एक को बोलते हैं हम लोग 10(1) एंड 10(2), जहाँ 1.5 करोड़ का लिमिट अप्लाई होता है. ओनली गुड्स वाले चलेंगे, गुड्स प्लस सम सर्विस वाले चलेंगे, बट ये सम सर्विस शुड बी 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर. और रेस्टोरेंट को भी 10(1) एंड 10(2) मिलता है. 10(2)A जिनको ये नहीं मिल रहा है वो 10(2)A ले सकते हैं. बाकी 5 कंडीशन सेम है. ये 5 जो देख रहे हो ना, ये कंडीशन सेम है. 6th वाले के लिए 10(2)A आया था, तो 6th कंडीशन 10(2)A में अप्लाई नहीं होता है. ये सब वर्क कैसे करता है सर? फर्स्ट 20 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं पड़ेगा. फिर नेक्स्ट 30 लाख, 20 + 30 50 लाख तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो 10(2)A का. और उसके बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में, जहां आप नॉर्मल टैक्सेस पे करोगे. GST रेट क्या है? पहली बात तो IGST रेट है ही नहीं, खाली C&S का रेट दिया हुआ है. मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन रहता है. ट्रेडर के लिए सेम रेट है बट टैक्सेबल टर्नओवर, उसको एडवांटेज मिलता है. ही पेज ओनली ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, नॉट ऑन फुल टर्नओवर. रेस्टोरेंट 2.5 CGST, 2.5 SGST, turnover in a state. And finally 10(2)A 3+3 6% of turnover in a state. तो खाली ट्रेडर के लिए it is taxable turnover, बाकी सब के लिए they will have to pay on full turnover. Then there are some special points which you should know. नेम बोर्ड पे कॉम्पोजिशन स्कीम लिखना जरूरी है. बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, ना कि टैक्स इनवॉइस. 3 केसेस में ही सीजर्स टू बी अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर. कौन से 3 केसेस है सर? फर्स्ट केस इज वेयर टर्नओवर एक्सीड्स aggregate turnover in current year exceeds specified limit. 1.5 हो सकता है,
75 लाख का लिमिट अप्लाई हो सकता है या 50 लाख, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज द केस, या एनी कंडीशन वायलेटेड, कोई भी कंडीशन वायलेट किया तो you'll have to shift to regular scheme and voluntarily opts for रेगुलर स्कीम। वॉलंटरीली तो आप कभी भी जा सकते हो रेगुलर स्कीम में। इनफैक्ट कॉम्पोजिशन से रेगुलर इसीलिए हम कहते हैं कि एनी टाइम, बट रेगुलर टू कॉम्पोजिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसे रेगुलर से कॉम्पोजिशन आप कभी भी नहीं जा सकते हो। सर व्हाट इफ आई एम रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम स्टार्टिंग में ले सकता हूँ? हाँ, तब तो कभी भी ले सकते हो, बट शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन is only at the beginning of a financial year. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पोजिशन स्कीम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए पहले कॉम्पोजिशन और रेगुलर में फ़र्क क्या है। कॉम्पोजिशन यू पे टैक्स एट अ लोअर रेट, रेगुलर यू पे फुल टैक्स। आईटीसी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है। आरसीएम दोनों में फुल रेट पे करना पड़ता है। कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कस्टमर कॉम्पोजिशन वाला कलेक्ट नहीं कर सकता है। पेमेंट कॉम्पोजिशन क्वार्टरली करता है, रेगुलर मंथली। जीएसटी रिटर्न एक जीएसटीआर 4 एनुअली और रेगुलर में 1 and 3B। कौन ले सकता है? डिपेंडिंग ऑन योर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ 75 लाख। इसको हम लोग बोलते हैं 10(1) and 10(2). एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, सारे आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होंगे, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, इनवर्ड सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा। स्पेशल पॉइंट कॉम्पोजिशन के लिए इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटायर कॉम्पोजिशन स्कीम कैलकुलेशंस। 75 लाख एमटीएनएम एंड मसू के लिए। एग्जेम्प्ट सप्लाई सब कुछ इंक्लूड होता है इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अल्कोहल भी इंक्लूड होगा सर? हाँ। नेगेटिव लिस्ट नहीं। नॉट एलिजिबल में इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मैन्युफैक्चरर और स्पेसिफाइड गुड्स को भी नहीं मिलेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर कर रहे हो तो मिलेगा। इस मैन्युफैक्चरर वर्ड का ध्यान रखना, दे विल गिव यू ट्रेडर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिर गुड्स थ्रू इको इज नाउ अलाउड, सर्विस थ्रू इको इज नॉट अलाउड। सीटीपी एनआरटीपी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए 10(2)A है, बट अगर थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अप टू दीज लिमिट्स तो फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। 10(2)A 50 लाख का लिमिट है। हाउ इट वर्क्स, जीएसटी रेट मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, ट्रेडर के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट के लिए 5% एंड 10(2)A में 6%। नेम बोर्ड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर लिखना जरूरी है। बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते हैं। 3 केसेस में यू सीज टू बी अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर when your turnover exceeds in the current year, any condition being violated, or voluntarily opts for regular scheme. Yes? Okay.